गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी हम सभी लोग जो है खाना पीना खा चुके हैं और सब लोग मम्मी भी खा ली हैं। और आज हमने आपसे सुबह कोई भी काम जो है शेयर नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आज हम लोगों के यहाँ मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही है और अब भी मौसम उसी तरीके से है, बारिश वाला मौसम है। धूप किया है हल्का सा जो है, लेकिन फिर बदरी कर रहा है, तो इसलिए मैंने नहीं शेयर किया जो है। और मैंने जो है कल मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर गई थी घूमने टहलने, तो अभी मैंने वो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है अभी 1-2 घंटे पहले। और ये दोपहर की क्लिप है। तो कल हम अपने मम्मी के साथ एंजॉय करने गए थे। और क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि हमारे फादर नहीं है, मेरे पापा नहीं, तो पापा मेरे ऐसे अचानक से हम लोगों को छोड़ कर के चले गए कि हम उनकी यादों को कैमरे में कैद नहीं कर पाए, क्योंकि अचानक से किसी को मालूम नहीं था कि वो मतलब वैसे हमको अचानक से छोड़ के चले जाएंगे। पर अब हमारी मम्मी हैं तो हमें ये लगता है कि उनके एक एक चीज़ पर, एक एक छोटी छोटी चीज़ें उनको घुमा के टहलाने के लिए के बहाने उनकी छोटी छोटी यादें हम कैमरे में कैद करके रख लें। और यही ये पल होता है जो संजो करके रखे रहो, तो जब इच्छा हो तब आप देख सकते हो। तो वो इस समय मेरे घर आई हैं, आप लोग को जैसे पता है, पर वो बहुत संकुचा रही कि हम बेटी के यहाँ हैं। हमने उन्हें कहा मम्मी ऐसा कुछ भी मन में मत रखो, आखिर हम भी तो बिटिया हैं, हमको भी तो पाली पोसी हो, क्या हम पराए हैं क्या? बेटा बेटी के सिवाय माँ बाप और कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे जो है। और फिर हम अपने यहाँ एक सासू माँ की अपने सेवा कर ही रहे हैं, तो हमारी माँ हो, तो हमें करने में कोई क्यों ऐसे होगा? आप क्यों हिचक रहे हैं, क्यों संकुचा रहे हो? तो बस उनको कल मैं लेके गई थी बाहर एंजॉय कराने, मॉल लेके गई थी। फिर हम एक रेस्टोरेंट में ले गए, ये काफ़ी यहाँ बड़ा तो कुछ नहीं है लेकिन जो है पर्याप्त है, तो मैंने कहा चलो आपको घुमा दें। और मम्मी हमारी ऐसी जगहों पे कहीं गई नहीं है, तो मैंने कहा चलो घुमा देते हैं, घर में रही आती हैं। जब पापा हमारे मतलब यशोसो थे, बिजली विभाग में यशोसो थे मेरे पापा, लेकिन वो ज़िम्मेदारियों में बंधे थे, जब तक सर्विस करते थे तब कहीं नहीं जब घूमने टहलने का मौका आया, रिटायरमेंट हुए, तो मेरे पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया, लकवा मार दिया। वो एक जगह बैठ गए, पापा मेरे चल फिर नहीं पाते थे कहीं। पापा मेरे बहुत अच्छे थे, लेकिन वही है ना कि जब सुख के दिन आए ना, तो भगवान ने उनको बैठाल दिया एक जगह। फिर भी मेरे पापा बहुत अच्छे थे, कभी मम्मी को कहीं घुमाने टहलाने फिर नहीं ले जा पाए। तो और ऐसे हमें अचानक से छोड़ कर के भी चले गए, जिसको हम जानने ही नहीं पाए कि आज मेरे पापा ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी मम्मी है, तो मुझे यही लगता है कि अपने मम्मी को हर जगह घुमा टहला दें, उनकी यादों को संजो के रख लें अपने पास। तो कल मैं उन्हें ले गई थी, उन्हें 2-3 जगह और ले जाती, पर वो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही थी। तो हमने फिर कहा बिटिया हम नहीं चढ़ पाएंगे। हम कहे चलो ठीक है, आप ये जितना है उतना ही घूम लो। फिर उनको हमने नूडल्स वगैरह खिलाया, कॉफ़ी वगैरह पिलाया। आप लोगों को देख लीजिएगा, आप जा कर के हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई होगी पर देखिएगा। तो मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, अपने माँ बाप कहते ना संसार में सब कुछ मिलता है पर माँ बाप नहीं मिलते, इसलिए उनको काफ़ी संजो के रखो, अच्छे से रखो, मन से खुश रख करके रखो। क्योंकि अगर माँ बाप खुश रहेंगे ना, तो मन से दिल से आशीर्वाद देंगे यार, आपका जीवन सुखी रहेगा हमेशा। और आपको पता है मेरे अंदर मैं बहुत ज़्यादा, मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बहुत ही सिंपल लेडीज़ हूँ। तो यहाँ भी मैं, आपको पता है मैं अकेले हूँ, अपने ससुराल की ज़िम्मेदारी निभाती हूँ। सास को मैंने दिखाया ही, वो बेड में रहती, चलने फिरने नहीं पाती। जितना हो सकता है उतना मैं करती ही हूँ। और ये मेरी माँ है, तो अभी तो हैं ही मेरे साथ। मैं उनकी एक एक चीज़, एक एक सब चीज़ें की यादों को संजो करके यार रखना चाहती हूँ, वीडियो बना करके। तो ताकि कभी भी मेरा देखने का मन करे तो मैं तो यहाँ हूँ, उनको देख सकती हूँ, है ना? तो बस अभी सब लोगों ने खाना पीना खा लिया, बस मैं अभी लेटी थी, आराम कर रही थी। मैंने कहा चलिए आज तो कोई भी चीज़ शेयर नहीं किया आपसे, तो अभी
गुड आफ्टरनून में ही आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो बस अभी लेट ही थी, कोई गेस्ट आ गया दो। हमारे यहाँ मेहमानों की कमी नहीं होती है, रोज़ ना कोई पहुँचा रहता है। अभी बाहर बैठे हैं, अभी उनको पानी वानी दिया है, पता नहीं कौन आए हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो अभी तो मम्मी मेरी रहेंगी ही। अभी देखिए, आज उनको एक्सरसाइज योगा एक्सरसाइज कराने के लिए भेजने वाले थे, पर वो करे नहीं, बिटिया हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझसे जो बनेगा सिकाई उकाई मैं ही कर दूँगी घर में। ठीक है, रखते हैं, आप लोगों से फिर इवनिंग में मिलते हैं, ठीक है। और कल मम्मी हमारी मॉल से कप लाई थी, तो 2 ठो चिटका निकल गया है, तो अभी जाना है मुझे मॉल उसको वापस करने के लिए। चलिए ठीक है, इवनिंग में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? मेरे तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी जस्ट मैं तरोई की सब्ज़ी चॉप करके आई हूँ। और आज मैंने अभी कोई वीडियो शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने नहीं किया। और थोड़ा सा मम्मी की तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से नहीं कर पाई। तो अभी मैंने तरोई की सब्ज़ी छौंक दी है और आटा लगा के रख दी हूँ। तो बस अभी तरोई मेरी बन जाए, उसके बाद ही फिर मैं रोटी बना करके रख दूँगी जो है। और मैं थोड़ा सा मार्केट चली गई थी, तो क्योंकि मम्मी के लिए मम्मी अपने लिए कप ली थी, तो वो एक टूटा निकल गया था। तो बस जस्ट उसी को मैं चेंज करने मार्केट चली गई थी। तो वहाँ से मैं लगभग आई हूँ 5:30 बजे। तो उसी समय फिर थोड़ा सा मम्मी का बीपी बढ़ गया था। तो फिर मैं पहले सोची थी कुछ सूट करूँगी, लेकिन फिर मैं नहीं कर पाई, उनके उसमें लग गई थी। फिर हमारे यहाँ एक लोग हैं हमारे परिचय की, तो वो आ गई थी। तो बस जस्ट उन्हीं के जो है चाय पानी कराने में मैं व्यस्त हो गई, तो नहीं सूट कर पाई। तो अभी मैं सब्ज़ी छौंक करके आई हूँ, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने अपने जीवन अपनी अपनी लाइफ में, है कि नहीं? और वैसे भी सबकी लाइफ में टेंशन होता है, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में टेंशन नहीं है। बिना लाइफ में टेंशन किसी के हुए जीवन किसी का नहीं है। लेकिन बस सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बस यही कामना है गॉड से। तो बस अभी मैं आटा लगा दी हूँ, मुझे जाना है, अभी रोटी बनाना है। तो और मम्मी मेरी अभी लेटी हैं क्योंकि उनकी कुछ तबीयत वो हो गई थी, बीपी थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो अभी वो लेटी है, चाय वाय हमने पिलाया है, पी चुकी हैं, अपने रूम में लेटी हुई हैं। और एक कप लाई थी मैं, मम्मी की अपने लिए लाई थी, तो वो मैंने चेक नहीं किया, जल्दीबाजी में मैंने ले लिया, तो वो कहीं न कहीं से फूटा निकल गया। और मैं कान की इयररिंग ले करके आई हूँ, तो आपको दिखाऊँगी। मैं कभी पहनती नहीं हूँ आर्टिफ़िशियल, ये देखिए ये गोल्ड पहनी हूँ, कान में पड़ा रहता है। ज़्यादा मैं कुछ इधर-उधर तड़क-भड़क का नहीं पहनती, लेकिन उस दिन मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने ले लिया है, 2 लिया है इयररिंग, 50-50 रुपए की मिली है। तो अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि मैं सब्ज़ी छौंकी हूँ और मुझे रोटी भी बनानी है। टाइम देखिए 9 बज गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और सबको दवाई खाना है, मेरे सास-ससुर को भी और मेरी मम्मी को भी। तो चलिए ठीक है, अभी रखते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मॉर्निंग में आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, स्वस्थ रहिए घर में। तो बस अभी मैं सुबह उठ गई हूँ, और मौसम पता है बहुत ठंडा है, आप लोग देख क्या बताऊँ मैं जो है। तो आज तो मुझे हल्का हल्का सा जुकाम भी है, मौसम काफ़ी कूल हो चुका है इधर, और क्योंकि बारिश हुई ना तो दिन, इसलिए थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है। तो बस अभी मैं जस्ट चाय चढ़ा के आई हूँ, और मम्मी को अपने मेथी पानी दिया, और मैं भी अभी अपनी थायराइड की गोली खाई हूँ, और अभी मैंने चढ़ा दिया है पुष्टाहार दरिया। तो जो मेरे हस्बैंड अपना मतलब थोड़ा सा टिफ़िन में ले करके अपना चले जाते हैं स्कूल, तो अभी मैंने झाड़ू पोछा किया है, आपसे शेयर नहीं किया, पर झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ। तो बस जस्ट अभी बैठी हूँ, अभी मुझे भी पीना है मेथी और अजवाइन पानी। और कल हमने दिन में कोई वीडियो शेयर नहीं किया था, आप लोग को जैसा बताया था नहीं कर पाए, तो सुबह ही हमने अपना वीडियो जो है आप लोग को अपलोड किया था, तब से फिर अभी नहीं मुझे टाइम मिला। मैंने कहा चलिए अभी मॉर्निंग में आप लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं और बता देते हैं कि क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी पक रही है पुष्टाहार दलिया, और यहाँ पे बन रही है मॉर्निंग की चाय। ये देखिए
बस चलिए ठीक है, हम चाय चाह लेते हैं, मम्मी मिलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आ गई दुर्गा। यहाँ पे आज मैं परोड़ा बनाने जा रही थी। हेलो कर दो, हेलो हेलो। तबीयत कैसी है, ठीक है आप? तो बस यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं दलिया भूंज रही हूँ देसी घी से। ये तो ये जो है कठिया की दलिया है, तो मेरे हस्बैंड जो है दरा के लाए थे। तो बस इसको मैंने कहा चलो देसी घी में भून लेते हैं। और पता है देसी घी में भून के बनाइए ना तो दलिया में थोड़ा सा स्वाद आता है। और मेरी दाल बन गई है जैसा मैंने बताया था। और अभी हम चाय पी चुके हैं। और ये देखिए मेरा परोड़ा भी कट गया है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे तरफ ये परोड़ा ही बोलते हैं इसको। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं दलिया भूंज रही थी जो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड दरा के लाए थे और वो रखी थी, तो मुझे भूनने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो आज इसको मैं देसी घी। बस मुझे परोड़ा भी मेथी से छौंकना है। और चाय हम भी पी चुके हैं, मम्मी भी पी चुके हैं। डाल देते हैं और पानी हो गया है। बस यहाँ पे मैं दलिया भून चुकी थी और एक किनारे जो है दलिया का पानी भी रखा था, तो मैंने कहा चलो इसको मैं डाल देती हूँ जो है। तो बस मैंने कहा चलो एक तरफ इधर दलिया पकती रहेगी, और इसके बाद मैं दलिया डालने के बाद मैं फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं दूसरा काम करूँगी। तो हम हाउसवाइफ सभी ऐसे होते हैं ना, एक काम करते रहते हैं दूसरे के लिए सोचते रहते हैं। तो यही होता है, मैं क्या सभी लेडीज़ें ऐसे ही करती हैं हाउसवाइफ जो है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी दलिया जो है डाल दी थी क्योंकि पानी गर्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं जो पुष्टाहार की दलिया बनाई थी, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए उसको पैक कर रही थी, क्योंकि ये नहा चुके थे और स्कूल की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि मैंने पता नहीं बताया कि नहीं, मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट टीचर हैं। तो बस वो जाने की तैयारी में थे, नहा वहा चुके थे। तो बस वही मैं टिफ़िन में पैक कर रही थी, क्योंकि सुबह का स्कूल है तो अब दोपहर में आ जाते हैं, तो मैं इसीलिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ ताकि ले जा कर के ये खा ले नाश्ते में। वहाँ अपना लगभग 10:30-11 के करीब खा लेते हैं। तो बस मैं रोज़ ही ये पुष्टाहार दलिया दे देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा ऑयली पराठा पूड़ी ये सब चीज़ें नहीं खाते, सिंपल ही उनको ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे मेरा जो है मेरे हस्बैंड ही आ गए थे, वो केवल टॉवल लपेटे थे। तो मैंने कहा उतरी रहो, अभी मत आओ जो है। तो वो हंस रहे थे, कहीं क्या हुआ। हमने कहा कुछ नहीं, आप उतरी रहो। तो बस मैं वही पुष्टाहार की दलिया उन्हें दे रही थी। तो बस वो इनका जल्दी से पैक कर दो, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। तो और कुछ कह रही थी तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा सा, टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा एक लोगों के लिए और दलिया थोड़ा सा दे दो, क्योंकि इसमें टिफ़िन में रहता है तो वो भी मांग लेते हैं खाने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, आज तो मैं थोड़ा सा ही बनाई हूँ, कहें दे दो। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कहें नमक तो ज़्यादा नहीं डाली हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। तो नमक नहीं था, फिर मैंने दे दिया जो है उन्हें पैक करके टिफ़िन में। तो बस उस टिफ़िन को बंद करके और उसको पॉलीथीन में रखना था, तो मैंने कहा चलो दे देते हैं जो है। तो बस यहाँ पर ये टिफ़िन पैक हो गया है उनका। ये दलिया
बस मैं उन्हें देने चली गई थी क्योंकि उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, तो वहाँ से चिल्ला रहे थे जल्दी लाओ, नहीं मैं जा रहा हूँ, टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है मैं लाती हूँ। तो बस मैं दे करके ये वापस आ गई थी और मैंने आपको दिखाया कि अभी मैं ये दूसरी दलिया चढ़ाई हूँ, सिंपल दलिया जो है गेहूँ की, क्योंकि दाल वाल के साथ ना तो यही दलिया अच्छी लगती है। और जो मैंने अपने हस्बैंड को दिया तो वो पतंजलि का पुष्टाहार दलिया है और वो सब मिक्स होता है, तो वो खिचड़ी टाइप की ही अच्छी लगती है, दाल वाल के साथ नहीं अच्छी लगती है। और मेरे यहाँ चावल थोड़ा कम बनता है, कभी कभार हम बनाते हैं, पर मेरे हस्बैंड राइस नहीं खाते हैं, वो दलिया ज़्यादा पसंद करते हैं जो है। तो आपने देखा है मैं परोड़ा मतलब काट के रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अभी लगो हाथे में ये परोड़ा भी छौंक देती हूँ क्योंकि काट के रखा हुआ था। तो और सुबह सुबह मैंने जो है क्या कहते हैं अपने मम्मी को मेथी पानी दिया, टोस्ट दिया, चाय दिया, वो उन्होंने नाश्ता पानी कर रखी थी जो है। इसको जो है मैं सिंपल ही छौंकती हूँ, इसमें केवल लहसुन डालती हूँ और मेथी डालती हूँ बस, और कुछ नहीं डालती। और बहुत से लोग प्याज भी डाल के बनाते हैं, पर मेरे यहाँ प्याज नहीं खाते हैं इसके साथ। और मैं ये कई बार सब्ज़ी बनाई भी हूँ परोड़ा की, बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होती है परोड़ा की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैं लहसुन छील रही थी जो है। और बहुत से लोग परोड़ा को प्याज से भी डाल के बनाते हैं, पर हमारे यहाँ प्याज डाल करके हमारे सास ससुर नहीं खाते हैं, तो हम फिर सिंपल ही बनाते हैं। और पता है ना, परोड़ा की सब्ज़ी सिंपल ही बहुत ही स्वादिष्ट होती है और शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। कहते हैं कि परोड़ा की सब्ज़ी खानी चाहिए, जैसे किसी को फ़ीवर आता है तो इसकी सब्ज़ी खाना चाहिए। पकोड़ा बोलते हैं कि परोड़ा बोलते हैं, पर हमारे तरफ परोड़ा ही बोलते हैं, ये करेला का ही जैसे होता है। तो बस यहाँ पर मैं लहसुन छील रही थी, और क्योंकि लहसुन और मेथी से मैं इसमें छौंक लगाऊंगी, तो बस वही छील रही थी। और एक तरफ मेरा दलिया भी पक रहा था, मेरी दाल तो बन चुकी थी और इसके बाद मैं इसको छौंक लगा दूँगी। तो मेरा झाड़ू पोछा सुबह ही हो गया था, क्योंकि जब से मम्मी आई हैं थोड़ा मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि उनकी हैबिट है सुबह ही वो 4:30 बजे उठ के अपना मतलब फ्रेश होती हैं, फिर मेथी पानी पीती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा तेल हो गया था, तो मैं उसमें मतलब ये मेथी डाल दी हूँ, और मेथी से ही सब्ज़ी मैं इसको छौंकती हूँ, जीरा नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने मेथी डाल दिया है, और मेथी जब चटकने लगेगी तो फिर मैंने लहसुन भी उसमें जो है डाल दिया था। तो जब ये हो जाएगा तभी मैं परोड़ा डालूँगी। और हाँ, मैं आपको कुछ बता रही थी, जी हाँ, मेरी मम्मी जब आई हैं तो उनकी सुबह ही हैबिट है फ्रेश व्रेश होने के बाद मेथी पानी पीना, उसके बाद टहलना, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद वो चाय वगैरह कुछ न कुछ ले लेती, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है और बीपी भी रहता है, इसलिए थोड़ा सा खाली पेट नहीं रहती, कुछ न कुछ खाती है। तो और यहाँ पर ये देखिए मेरा लहसुन और मेथी हो गया था, तो बस मैंने ये परोड़ा जो काट के रखा था मैंने उस कढ़ैया में डाल दिया। और डालने के बाद जो है इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डालूँगी और नमक भी डालूँगी जो है। बहुत से लोग मसाला डालते हैं, मतलब अपना अपना बनाने का तरीका होता है ना, जिसके घर में जैसे जो खाता है वैसे ही मतलब बनाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही थी अपने अंदाज से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डाल रही थी कि उसका थोड़ा सा कलर पीलापन आ जाए जो है परोड़ा का। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और मैं मसाला इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि मसाला हमारे हस्बैंड नहीं पसंद करते हैं इसमें, तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ लेस जो है। अब इसको मैं ढक करके रख दूँगी। तो बस अभी ये पकने को तैयार है, थोड़ी देर, ये बहुत ही जल्दी सब्ज़ी ये पक जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता पकने में, 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं लगता, बहुत जल्दी पकती है ये। नमक डाल दीजिए तो तुरंत गल जाती है, और ज़्यादा इसको थोड़ा सा जलाया नहीं जाता, भुरभुरा ही बनाया जाता है, पर बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने अपने मम्मी के बारे में बता रही थी, तो मम्मी ने मेरे नाश्ता वास्ता कर लिया था,
फिर मैंने जो पुष्टाहार दलिया बनाया था तो मम्मी को भी दे दिया था। मैंने कहा खा लो और शुगर की अपनी गोली खा लो। तो बस वो खा वा के अपने रूम में मतलब बैठी हुई थी। फिर मैंने सोचा चलो इधर थोड़ा सा हम अपना काम भी निपटा लेते हैं जो है। इसलिए इस समय मैं थोड़ा सा कपड़े फ्रेश होने के बाद कपड़े चेंज करके ही खाने में जुट जाती हूँ। मैंने कहा फिर थोड़ा मतलब जब आटा वाटा लगाना रहेगा तभी फिर नहाऊँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाना पहले बना लेती हूँ जो है, क्योंकि अब भाई मम्मी है, सास है, ससुर हैं, सब लोगों को तो एक जैसा मतलब एडजस्ट करना पड़ता है ना। आप महिलाएं सब समझ सकती हैं कि नहीं, ताकि ये फील ना हो कि हाँ कि माँ आई है तो माँ को ही देख रही है, हमें नहीं देख रही हैं। तो जी नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सबका बराबर ध्यान रख रही हूँ जो है, थोड़ा सा ऐसा ना किसी को महसूस हो। और वैसे भी मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं। वो बनाने के पहले ही कह देती हैं कि पहले अपने सास ससुर को दे आओ, पहले उन्हें ऐसा कराओ। मतलब ये होता है, देखिए ये माँ होती है कि नहीं। तो बस मैं यहाँ पे मेरा सब्ज़ी देख रहे होंगे आप लोग, मैंने छौंकी दिया है। तो बस इसको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा पकने में। तो तो बस देखा आप लोगों ने, मैंने दलिया बनाया मिक्स पुष्टाहार, अभी अपने हस्बैंड को दे दिया, लेकिन वो चले गए। और अभी मैंने छौंक दिया है परोड़ा की सब्ज़ी में, थोड़ी सी मेथी डाली है और लहसुन डाला है। तो बस वो पक रही है, दाल मेरी बन गई है और इधर मैंने दिखाया मेरी दलिया बन रही है। तो बस अभी मैं चलती हूँ नहाने, नहा करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी हम चाय वाय पी चुके हैं जो है, अभी नहा केवल चाय पिया है और नहाने के बाद अभी पूजा वूजा करूँगी। झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर लिया है। और मौसम तो आज बहुत ठंडा हो रखा है, काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है, धूप तो अभी नहीं है, मौसम बढ़िया है। तो चलिए ठीक है, फिर मैं आप लोगों से अभी बाद में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। बस तो मैं अभी नहाने मैं जा ही रही जा हूँ रही कोड़ा छौंकने, और ये देखिए ये है कोड़ा, ये है आलू। तो मैं छौंकूँगी कोड़ा की सब्ज़ी। तो चलिए आप भी देखिए हम कैसे छौंकते हैं। हम बहुत मसालादार मसाला वसाला नहीं डाला करते हैं, सब ही बनाते हैं। तो चलिए हम छौंकते हैं और आप भी देखिए। बस यहाँ पे मैं कोड़ा छौंकने जा रही थी, क्योंकि तो ये कोड़ा की मैं सब्ज़ी मुझे हरा मिर्चा और काट मेरी ले रही मम्मी को, हूँ। दोनों लोगों को बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं लहसुन डालूँगी, मिर्चा डालूँगी और प्याज भी थोड़ा सा काट लूँगी। तो मैं नहाने जा रही थी, मैंने कहा चलो नहा लेते हैं। और अभी दाल इसकी हमारी बन खासियत गई है, होती है ये दलिया करी बन गई पत्ता। है तो हम और यहाँ पे चावल थोड़ा भी सा मैंने करी एक तरफ पत्ता भी चढ़ा दिया था, डालेंगे। परोड़ा की सब्ज़ी भी बन गई थी। तो मैं सोची नहा लूँ, पर मेरा बड़ा वाला बेटा और थोड़ा थोड़ा सा सा कहा डालेंगे पहले मम्मी लहसुन, मुझे नहा लेने दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया, जा तू ज़्यादा नहा नहीं ले। बस इतनी फिर 6-7 मुझे सब्ज़ी छौंकनी थी कोहड़े की। तो मैंने कहा चलो जब तक ये नहाता है तब तक मैं कोहड़ा की सब्ज़ी अपनी छौंक देती हूँ। और ये कोहड़ा की छील सब्ज़ी मुझे लेते भी हैं। पसंद है और मेरी मम्मी को भी पसंद है, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो मैं कोहड़ा की सब्ज़ी में लहसुन डालती हूँ, मिर्चा डालती हूँ, मेथी से छौंका लगाती हूँ और ये करी पत्ता भी थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि करी पत्ता डालने से ना सब्ज़ी का, कोहड़े का स्वाद बहुत ही टेस्टी हो जाता है। ना विश्वास हो तो आप लोग एक बार कोहड़े की सब्ज़ी मेथी डालिए, फिर उसके बाद जो है प्याज डाल दीजिए। प्याज डालने के बाद ही करी पत्ता डालिए और फिर आप जो लहसुन मिर्चा कुछ भी जो डालना है उसको डालिए। सच में ना बिल्कुल कोहड़े की सब्ज़ी में करी पत्ता का बिल्कुल टेस्ट आता है, बहुत ही अभी स्वादिष्ट लाती हूँ आता थोड़ा है सा जो है। प्याज। तो ये लाए हैं छोटी सी प्याज और एक ही प्याज डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने काट लिया है ये प्याज, ये करी पत्ता, यहाँ पे लहसुन और मिर्चा और अदरक डला देती हूँ यहाँ पे। इसमें डाल देंगे आयल। और कोहड़ा छौंकने में मेथी से कोहड़ा छौंकिए ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि मेथी होती है बात नाशक। और
डालूंगी, थोड़ी सी खा लेंगे तो ज़्यादा होगी। काली मिर्च पानी पर धो दिया जाता है थोड़े का। यहाँ पे डल गया है मेरा चावल भी पक गया है और आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे मेरा बन गया है परोड़ा की सब्जी। दलिया बन ही गई है, दाल बन ही गया है, आलू छोड़ रही हूँ थोड़ा। चलिए मेरा तेल हो गया है, मैं डाल देती हूँ। डाल देती हूँ करी पत्ता, क्योंकि करी पत्ता यदि सीधे तेल में डालें तो अच्छा लगता है। और ये डाल देंगे लहसुन। हाँ वो तो दे रहे हैं, सभी चौक से सभी चौक भी 2 मिनट अब मैं डाल देती हूँ। पक जाएगा तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और सब कुछ बन गया है, सिर्फ रोटी बनानी है। और यहाँ पर देखिए मैंने आटा लगा करके ये देखिए रख दिया है। चलिए ठीक है, पकने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बस यहाँ पर ये देखिए मेरी कोहड़ा की सब्ज़ी बन के अभी तैयारी हो गई है। तो बस कैसी बनी है आपको ज़रूर बताइएगा। तो बस इसको मैं पलट के एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली थी और सच में ना कोहड़ा की सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा जो है। तो ठीक है, रखते हैं फिर आपसे।